हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है। प्रायः जो है एकादशी तिथि को लेकर भ्रम होता है, लेकिन इस बार जो भ्रम का कारण है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए 3 और 4 दोनों ही दिनों में हमें पूर्णतया एकादशी प्राप्त हो रही है। 3 तारीख को भी पूरे दिन की एकादशी मिल रही है और 4 तारीख को जो है वो द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है। तो किस दिन का व्रत हमें रखना चाहिए और किस दिन व्रत रखने से बहुत नुकसान होगा, या फिर साधारण शब्द में कहें तो अनर्थ की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ये जानेंगे दोस्तों। दूसरी चीज़ की एकादशी का व्रत जो है वो मोक्षदा एकादशी का व्रत विशेषकर पितरों की शांति के लिए रखा जाता है, मोक्ष के लिए रखा जाता है। वैसे एक चीज़ जान लीजिए, एकादशी का व्रत चाहे जिस किसी भी कामना से रखें, भगवान विष्णु की कृपा से वो हर कामना पूर्ण होती है। और आप तो ये भी जानते हैं कि एकादशी का व्रत महाव्रत कहा जाता है, व्रतराज कहा जाता है। व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत की संज्ञा में एकादशी व्रत रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के बारे में जानते हैं कि इस व्रत को कब रखना है। और हाँ, व्रत रखते हैं अति उत्तम, नहीं व्रत रख पाते हैं तो भी क्या करना है, सब नियम विधियाँ जान लीजिएगा। और आज एक विशेष दीपक जलाना है, क्योंकि देखिए ये महीना नारायण का महीना है। अगहन महीना पूरा नारायण को समर्पित होता है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं कहा है कि ये मास मेरा सबसे प्रिय मास है, महीनों में स्वयं मैं अगहन हूँ। तो इतनी बड़ी महत्ता अगहन की है। तो आप तो ये भी जानते हैं, बार बार ये बताती हूँ कि यदि नारायण की पूजा करें तो आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, कष्ट से मुक्ति मिलता है और विशेषकर लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो एक विशेष दीपक कौन सा, कब और कैसे जलाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, विष्णु जी की जो भी फोटो मूर्ति है आपके घर में, तो देखिए फोटो का तो स्नान वगैरह नहीं करा सकते, मूर्ति है तो आप विधि विधान से उनका 5 चीज़ों से, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से सुबह सुबह स्नान करा लें। तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में शालिग्राम जी रख करके पूजन करें। वैसे तुलसी जी अगर अकेली हैं तो आप कदापि तुलसी जी को जो है जल वगैरह मत चढ़ाइएगा। कारण तो बार बार बताती हूँ कि उनका व्रत होता है, तो आज के दिन उनको जल नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, शालिग्राम जी हैं तो उनके साथ रखकर तुलसी जी का पूजन करिए, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम होता है। तो पंच जो चीज़ें हैं उनसे स्नान कराने के बाद उसके बाद आपको भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और पीले रंग का वस्त्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए। केसर का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइएगा। इन दोनों में से कोई भी तिलक आज के दिन भगवान विष्णु को ज़रूर लगाइएगा। सफ़ेद तिल से भगवान को अक्षत दिया जाता है, चावल का अक्षत उन्हें समर्पित नहीं किया जाता है। तो इस तरह से करिए। आज गीता का पाठ जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आज गीता जयंती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो आज विशेषकर गीता का यदि स्पर्श किया जाए तो पितरों की मुक्ति हो जाती है, और गीता का पाठ कर लिया जाए तो पितरों की मुक्ति के साथ साथ नारायण की कृपा भी बहुत श्रेष्ठ ही और बहुत शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, आपको यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और नंबर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पर आप मुझसे कुंडली वगैरह दिखाना हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो गीता का पाठ आज ज़रूर करिएगा, भले ही कुछ पन्ने ही करें लेकिन आप करिएगा ज़रूर। इसलिए ना कि आज गीता का पाठ करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हर समय पे आपको कोई फ़ोन करे ना करे, लेकिन यदि आपके विशेष दिन, जैसे कि आपकी शादी की सालगिरह है, आपका जन्मदिन है, उस दिन जब कोई आपको फ़ोन करता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा मतलब कोई प्रियजन है। तो बस वही बात है, आज गीता जयंती है तो कम से कम आज के दिन तो उसका पाठ करना, आपको उनका गीता का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो ऐसा आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी, कौन सी एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए, 3 तारीख वाली या फिर 4 तारीख वाली। तो देखिए 3 तारीख वाली जो एकादशी है वो शुरू हो जा रही है सुबह को 5:40 के करीब, और ख़त्म हो जा रही है वो 4 तारीख को सुबह 5:34 पर। तो देखिए, अब माना जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त के काल में एकादशी शुरू होने से ये 10वीं युक्त एकादशी 3 तारीख वाली मानी जाएगी। वैसे देखिए, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, इच्छा हो तो धारण कर ले, लेकिन शास्त्रों की बात करें तो कई स्थानों पे ये वर्णन मिलता है
कि इस एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या दोस्तों, गरुड़ पुराण में तो ये भी वर्णन मिलता है कि इस व्रत को गांधारी ने रखा था। और धृतराष्ट्र गांधारी की कथा से कौन नहीं परिचित है, सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में उनके 100 पुत्रों की मतलब उनकी वध हुआ था, हत्या हुई थी। तो ऐसा जो है रखना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कोई भी जो भी व्रतधारी हैं वो एकादशी का व्रत रखते हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। और एकादशी का व्रत जो पुण्य बढ़ाने वाली एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी, यहाँ तक कि एकादशी न मिले द्वादशी युक्त सिर्फ द्वादशी का व्रत रख करके भी पारण किया जा सकता है, लेकिन कदापि भूल करके भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण किया जाता है। शास्त्रों में एक और जो है प्रमाण मिलता है कि दशमी युक्त एकादशी दैत्यों का पुण्य बढ़ाने वाली होती है, उनका बल बढ़ाने वाली होती है। तो कदापि इस एकादशी का व्रत नहीं रखें जो कि 3 तारीख को है। किस एकादशी का व्रत रखें, तो 4 तारीख वाली एकादशी सही और श्रेष्ठ एकादशी है। किसी भी स्थिति में भ्रम में न पड़े, 4 तारीख की एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण देने लगूंगी तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना मोटे शब्दों में आपको बता दी कि आप 4 तारीख को ही व्रत रखिएगा, किसी भ्रम में किसी संशय में मत पड़िएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, क्योंकि देखिए उस एकादशी का जो है पुण्य हमें उतना अधिक क्या बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बल्कि कुल खानदान का विनाश होता है जो दशमी युक्त एकादशी होती है। वहीं पे जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है, यहाँ तक कि कुछ क्षण भी अगर द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, और वो 4 दिसंबर को है। तो 4 दिसंबर को ये व्रत आप सभी अवश्य धारण करें, यही श्रेष्ठ और सही चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता रही थी कि आप गीता का पाठ कर ही लेंगे। भगवान विष्णु का एक और पाठ है गजेंद्र मोक्ष, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ पाठ है। जैसा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप एक काम करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करिए। राम राम जो है आप जितना ज़्यादा जप सकें उतना तो जानते ही हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये सब कर लीजिएगा। और हाँ, आज के दिन आपको एक विशेष दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कौन सा होगा, किस चीज़ का होगा, उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों शास्त्रों में कई स्थानों पे ये वर्णन मिलता है कि आटे का जो दीपक होता है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो आज भगवान विष्णु की शाम की जो पूजा होगी, आरती होगी, उस समय या फिर उसके बाद आप न आटे का एक दीपक तैयार करिएगा। आटे का दीपक तैयार करने के बाद जो है आप उस दीपक को, चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। तिल का तेल, घी जो भी उपलब्ध हो आप उसको डाल करके चौमुखा दीपक जलाइएगा। प्रयास करना है कि ये दीपक रात भर चले, लेकिन ये दीपक साधारण नहीं होगा। जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर सुनिए। यदि घर में आटा आप गूँथ रहे हैं तो घर में हल्दी तो सबके साफ़ सुथरी, वो जो खाना में पड़ती है वो वाली हल्दी प्रयोग मत कीजिएगा। या फिर हल्दी से अच्छा ऑप्शन है, यदि आप खूब अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो उसमें केसर जो है थोड़ा सा गला करके और केसर उस आटे में डाल करके और उससे दीपक गूँथें। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद दीपक लगाने के बाद आपको 2 लौंग उसमें ज़रूर डाल देना है। इससे होगा ये कि देखिए लौंग में आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप जानते हो तो जितने भी वशीकरण होते हैं या फिर जितनी भी सम्मोहन क्रियाएं होती है, सब में लौंग का प्रयोग होता है। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसमें आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। तो लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और धन का आकर्षण आपके घर, आपके परिवार में होगा। तो इसका एक और एकमात्र यही उद्देश्य है। तो आप तो ये भी जानते होंगे कि कर्जे तभी समाप्त होंगे जब धन आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। वो दीपक ज़रूर जला लीजिएगा। दीपक जलाने का ये मतलब नहीं कि 9 बजे 10 बजे तक खाना खा के सोए और दीपक आपका ठंडा हो गया। कदापि इस दीपक का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दीपक जलाएं तो कम से कम 12 बजे के बाद तक वो जलता रहे। और देखिए कोई भी दीपक जलाने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप जलाएं और वो ठंडा हो जाए। ये सब दीपक जब आप जला रहे हैं ना, तो बच्चे की तरह इसकी सेवा करिए, हर एक घंटे पर देखिए, नहीं तो मत जलाइए, उसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसमें 2 लौंग ज़रूर डाल लीजिए। अब कई लोग पूछेंगे कि उस लौंग का क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे बाती वगैरह जलेगी तो वो लौंग भी साथ साथ जल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। आटा जो बच जा रहा है, जैसे कि दीपक जलने के बाद आटा होगा तो उसको चिड़िया कौवों के लिए आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से ज़रूर करिएगा। दीपक विशेष आटे का ही बनाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हल्दी या केसर ज़रूर डाल दीजिएगा।
ये सब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि आज एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है, तो आप एक काम करिए, क्योंकि देखिए विशेष का मतलब कि अगहन महीना है। अगहन वैसे ही नारायण का बहुत ज़्यादा प्रिय ये मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना महत्व अन्य मतलब कार्तिक का भी नहीं है, उससे ज़्यादा महत्व अगहन का है भगवान विष्णु की यदि पूजा आराधना करते हैं तो। आज एक प्रयास और कर लीजिएगा मेरे कहने से। आज से आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय की एक माला जप करना शुरू कर दीजिएगा। यदि जीवन में किसी कठिन समस्या में है, पर बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद आपको उसका फल नहीं मिलता है, कई जो बहनें हैं फ़ोन करके या फिर इस तरह से कहती हैं कि दीदी हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, उनकी सैलरी बहुत सालों से नहीं बढ़ी, 2 साल 4 साल से, या फिर वो ये भी कहती हैं कि बहुत प्रयास के बाद हमारा घर चलाने जितना भी पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो आप एक काम करिए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय करिएगा। जब आपका घर नहीं चल पा रहा है, नारायण पूरा संसार चलाते हैं, तो आप मतलब विश्वास कीजिए वो आपका घर, आपका परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी साक्षात उस घर में आती है जिसमें नारायण की पूजा होती है। आप अकेले लक्ष्मी को पूजते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं पूजते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप नारायण की पूजा करें। आप कभी भी भूखे या फिर परेशान या फिर तकदीर में जो भी कमियां हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये सारे काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। उनकी पूजा करने वाला कभी भूखा नहीं रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो परेशान न होइए और आप ये काम कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एकादशी से जुड़ी हुई वीडियो आपको कैसी लगी बता दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बार बार कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में खूब भगवान का नाम लिखा करिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कम से कम भोलेनाथ का नाम लिखा करिए, क्योंकि बार बार कहती हूँ कि कलयुग में यदि कोई तारने वाला है ना, तो भगवान का नाम है। मुँह से लीजिए, लिखिए, मैं तो कहती हूँ कागज़ पे ही आप राम राम लिखिए, खूब लिखिए। कमेंट बॉक्स भी एक माध्यम है जिससे आप अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल रही हूँ, तो प्रयास तो रहता है हमेशा ही, और चलिए आगे भी करूँगी ऐसा। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर यदि कोई दिक्कत है, आपकी ग्रहों की स्थिति समझ में नहीं आ रही है, कुंडली में बहुत ज़्यादा ग्रह प्रबल बताए जा रहे हैं, फिर भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थितियों के लिए जो है यही व्यवस्था की गई है कुंडली वगैरह देखने की। तो वो सारे काम जो है वो इस नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। हर हर महादेव।